जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली डिक्टेशन में। दोस्तों, आज की डिक्टेशन आपको 80 शब्द प्रति मिनट और 90 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से मिलेगी। आप जिस भी स्पीड में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। अंतरिम बजट के बाद अब बड़ी शिद्दत से जुलाई माह में पेश होने वाले पूर्ण बजट का इंतज़ार हो रहा है। इसके साथ देश के आम आदमी की बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। सबसे पहले हर व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी की गारंटी चाहिए। नौकरशाही पर लगाम लगे, भ्रष्टाचार की समाप्ति हो, महंगाई में रुकावट आए। इन उम्मीदों के बारे में तो अगली सरकार के साथ देश के निवेशक, व्यापारी, प्रशासक और साधारण जन संघर्ष शुरू करेंगे। मगर फिलहाल वित्त वर्ष के समापन पर आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करते हैं तो लगता है कि 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के समय में जिस उदारवाद की शुरुआत हुई थी वह पिछले दशक में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। देश का जो आर्थिक मॉडल बदला है उसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी है, लेकिन उसमें निजी क्षेत्र पर अधिक भरोसा किया जा रहा है ताकि देश की विकास गति द्रुत हो सके। जब आज़ादी का शताब्दी वर्ष आए तो यह देश न केवल विश्व गुरु हो बल्कि दुनिया को पछाड़ते हुए अगर पहले नंबर की महाशक्ति बन जाए तो क्या ही बात। इसी सिलसिले में अभी रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय और इंडियन एक्सिस बैंक की एक रपट आई है। उसमें बताया गया है कि देश की शीर्ष 500 निजी कंपनियों का कारोबार 2023 में 231 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इससे भी बड़ी बात यह कि देश पूरे वर्ष में जो सकल घरेलू उत्पादन करता है उसका यह 71% है। पिछले वर्षों में देश की प्राथमिकताएं बदली हैं। अब पूंजीगत निवेश अधिक हो रहा है, मूलभूत आर्थिक ढांचे का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा प्रत्यक्ष कर का संग्रह बढ़ा है। जीएसटी संग्रह न केवल अपने 1 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य को पार कर गया बल्कि पिछली कुछ गणनाओं में उसकी गिनती 1.60 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक पहुंच गई है। इसी आधार पर सरकार कहती है कि भारत जो कभी 10वीं आर्थिक महाशक्ति था वह छलांग लगाकर 5वें स्तर तक पहुंच चुका है और जर्मनी तथा जापान को पीछे छोड़कर बहुत जल्द तीसरी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। एक अच्छी खबर यह भी है कि खुदरा महंगाई, दैनिक उपभोग की वस्तुओं के दाम घटने से सबसे निचले स्तर पर
पहुंच गई है। यह इस समय 5.10% पर है। खुदरा महंगाई का लक्ष्य रिजर्व बैंक ने 4% रखा हुआ है। इसे प्राप्त करने के बाद ही संभवतः मौद्रिक नीति में परिवर्तन किए जाएंगे, क्योंकि अभी तो रिजर्व बैंक रेपो रेट में कोई परिवर्तन न करते हुए साख मंडियों में यथास्थिति बनाए हुए है। चाहे अर्थ विशारद यह कहते हैं कि मूल्य सूचकांक का बढ़ना घटना अगर खाद्य उत्पादों पर ही निर्भर रहता है तो यह संतोषजनक नहीं है। असल बात तो यह है कि हमारे औद्योगिक उत्पादन की दर क्या है। स्टॉप। दोस्तों, अब यही डिक्टेशन आपको मिलेगी 90 शब्द प्रति मिनट की गति से 3 सेकंड बाद। अंतरिम बजट के बाद अब बड़ी शिद्दत से जुलाई माह में पेश होने वाले पूर्ण बजट का इंतज़ार हो रहा है। इसके साथ देश के आम आदमी की बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। सबसे पहले हर व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी की गारंटी चाहिए। नौकरशाही पर लगाम लगे, भ्रष्टाचार की समाप्ति हो, महंगाई में रुकावट आए। इन उम्मीदों के बारे में तो अगली सरकार के साथ देश के निवेशक, व्यापारी, प्रशासक और साधारण जन संघर्ष शुरू करेंगे। मगर फिलहाल वित्त वर्ष के समापन पर आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करते हैं तो लगता है कि 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के समय में जिस उदारवाद की शुरुआत हुई थी वह पिछले दशक में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। देश का जो आर्थिक मॉडल बदला है उसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी है, लेकिन उसमें निजी क्षेत्र पर अधिक भरोसा किया जा रहा है ताकि देश की विकास गति द्रुत हो सके। जब आज़ादी का शताब्दी वर्ष आए तो यह देश न केवल विश्व गुरु हो बल्कि दुनिया को पछाड़ते हुए अगर पहले नंबर की महाशक्ति बन जाए तो क्या ही बात। इसी सिलसिले में अभी रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय और इंडियन एक्सिस बैंक की एक रपट आई है। उसमें बताया गया है कि देश की शीर्ष 500 निजी कंपनियों का कारोबार 2023 में 231 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इससे भी बड़ी बात यह कि देश पूरे वर्ष में जो सकल घरेलू उत्पादन करता है उसका यह 71% है। पिछले वर्षों में देश की प्राथमिकताएं बदली हैं। अब पूंजीगत निवेश अधिक हो रहा है, मूलभूत आर्थिक ढांचे का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा प्रत्यक्ष कर का संग्रह बढ़ा है। जीएसटी संग्रह न केवल अपने 1 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य को पार कर गया बल्कि पिछली कुछ गणनाओं में उसकी गिनती 1.60 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक पहुंच गई है। इसी आधार पर सरकार कहती है कि भारत जो कभी 10वीं आर्थिक महाशक्ति था वह छलांग लगाकर 5वें स्तर तक
पहुंच चुका है और जर्मनी तथा जापान को पीछे छोड़कर बहुत जल्द तीसरी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। एक अच्छी खबर यह भी है कि खुदरा महंगाई दैनिक उपभोग की वस्तुओं के दाम घटने से सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। यह इस समय 5.10% पर है। खुदरा महंगाई का लक्ष्य रिजर्व बैंक ने 4% रखा हुआ है। इसे प्राप्त करने के बाद ही संभवतः मौद्रिक नीति में परिवर्तन किए जाएंगे, क्योंकि अभी तो रिजर्व बैंक रेपो रेट में कोई परिवर्तन न करते हुए साख मंडियों में यथास्थिति बनाए हुए है। चाहे अर्थ विशारद यह कहते हैं कि मूल्य सूचकांक का बढ़ना घटना अगर खाद्य उत्पादों पर ही निर्भर रहता है तो यह संतोषजनक नहीं है। असल बात तो यह है कि हमारे औद्योगिक उत्पादन की दर क्या है। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको ये डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।